पहले हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ। अर्थ के इंटीरियर में हमें क्या क्या मिला था, तो रिकॉल कर लेते हैं एक बार। अर्थ के इंटीरियर में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक मॉडर्न व्यू पढ़ा था, एक ओल्ड व्यू पढ़ा था। ओल्ड व्यू का कहना था कि हमारी जो अर्थ है वो 3 लेयर में डिवाइडेड है, ठीक है, और उसका जो अपर लेयर है उसके लोअर लेयर पे वो फ्लोट करती है। मतलब जो हमारा फॉर एग्जाम्पल अर्थ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ये था फर्स्ट लेयर जिसको हम लोग क्रस्ट बोल रहे थे, ये था मेंटल, ये था कोर, ठीक है। ये 3 लेयर थे अर्थ के, ठीक है। अब उसी लेयर में कुछ डिसकंटिन्यूटीज हैं। डिसकंटिन्यूज करने का मतलब जैसे कि जो अर्थ क्रस्ट है या मेंटल है या कोर है वो कहीं जाकर के लिक्विड मिल रही है, कहीं जाके पार्शियली मॉल्टन मिल रही है यानी पार्शियली लिक्विड, यानी कहीं सॉलिड मिल रही है। तो ये चीज हमें कैसे पता चलती है कि कोई चीज लिक्विड है, सॉलिड है या फिर कोई और कैरेक्टर्स का है या नेचर का है? उसके लिए हमने स्टडी किया है सिस्मिक वेव का, जो अर्थ क्विक के दौरान डेवलप हुई थी, ठीक है। उसको स्टडी करने के बाद हमें ये पता चला कि हाँ हमारे अर्थ में कुछ डिसकंटिन्यूटीज है, ठीक है। आज हम उसी डिसकंटिन्यूटीज को देखेंगे कि कौन सी डिसकंटिन्यूटीज को क्या नाम दिया गया है और कहाँ पे वो लोकेटेड है, ठीक है। तो एक रफली आइडिया जो आपको दिया गया था लास्ट क्लास में, यानी पूरा डिटेल जो बताए थे अर्थ इंटीरियर के बारे में, ये हमारा अर्थ था। और इसी अर्थ को जब हमने अंदर से एनालाइज करने का कोशिश किया या देखने का कोशिश किया तो हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एविडेंस को मिला करके हम कंक्लूड कर पा रहे थे कि अर्थ हमारा वो 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है। एक था हमारा क्रस्ट, दूसरा था हमारा मेंटल और तीसरा था कोर। कोर को हम बोल रहे थे आउटर कोर और इनर कोर, जिसमें से आउटर कोर हमारा लिक्विड था। रीजन उसका था प्रेशर, दूसरा रीजन था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जिसकी वजह से वो लिक्विड हो रखा था। और ये मेंटल को हम कर रहे थे 3 पार्ट में डिवाइड, अपर मेंटल, मिडिल मेंटल और लोअर मेंटल। और इसकी हाइट यानी लेंथ की बात करें तो ये डिस्टेंस कोर की, यानी ये आपका क्रस्ट जो है, और क्रस्ट में भी दो थे, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थे, एक ओशियन क्रस्ट थे, ठीक है। ये जैसे हैं और ओशियन इसी के नीचे, जस्ट क्रस्ट के जस्ट नीचे, यानी 30 से लगभग 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के आसपास, उस लेंथ को हम लोग बोल रहे थे लिथोस्फेयर। और लिथोस्फेयर से नीचे आने के बाद यानी क्रस्ट का कुछ पार्ट और मेंटल के अपर पार्ट को हम लोग बोल रहे थे स्टेनोस्फेयर, जो कि मोल्टेन, पार्शियली मोल्टेन था, यानी पूरी तरह से वो लिक्विड नहीं था लेकिन पार्शियली मोल्टेन था, जिसपे हमारा लिथोस्फेयर जो प्लेट है वो फ्लोट कर रहा है यानी मूव कर रहा था। इतनी डिटेलिंग हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। अब हम डिसकंटिन्यूटीज की बात करें। डिसकंटिन्यूटीज में इधर 4-5 डिसकंटिन्यूटीज मेनली पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये आप एक बार वापस से अपने माइंड में ये मैप देख के आराम से समझ जाओगे कि हम किस लेयर की बात कर रहे हैं। याद रखना है, सबसे ऊपर वाले को हम क्रस्ट बोल रहे हैं, उससे नीचे वाले को मेंटल बोल रहे हैं, उसके नीचे वाले को कोर बोल रहे हैं, और इन्हीं को फिर वाइफरकेट करके हम लोग बोल रहे थे लिथोस्फेयर, स्टेनोस्फेयर, अपर मेंटल, लोअर मिडिल मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। इतना क्लियर है। अब जो डिसकंटिन्यूटीज है बेसिकली कि जैसे हमारा पिछले स्लाइड में हमने देखा कि लिक्विड था, कहीं कहीं सॉलिड था, कहीं पार्शियली मोल्टेन मैग्मा था, ठीक है, या फिर जिसको लावा बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगर कोई वेव पास होती है, अगर वो सॉलिड से पास हो रही है तो उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर कोशिश करते हैं समझने का, देखो ये है हमारा क्रस्ट, ये हमारा कोर, मेंटल, ठीक है। अब यहां पे हमारा क्या है, ये आउटर कोर हमारा क्या है, लिक्विड है, ठीक है। और ये पोर्शन क्या है, यानी ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये दोनों मिला के क्या मिला था, स्टेनोस्फेयर, ठीक है। अब ये है पार्शियली मोल्टन और ये है लिक्विड, ठीक है। अब अगर कोई वेव यानी कोई अर्थक्वेक आता है और यहां से कोई पास होता है तो जो वेलोसिटी इधर होगा, मतलब
जो जो वेलोसिटी इधर होगा सॉलिड में, वही लिक्विड में तो नहीं होगा, कुछ डिफरेंस होंगे। जो सॉलिड में वेलोसिटी होगा, उस वेव की जो वेलोसिटी सॉलिड में होगा वो लिक्विड में नहीं होगा, कुछ डिफरेंट होगा। तो उन्हीं एनालिसिस को देखते हुए, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए हमने ये कंक्लूड किया और हमने उस ट्रांजिशन जोन को, बेसिकली जो ट्रांजिशन जोन बन रहा था उसको हमने डिसकंटिन्यूटी बोला। बेसिकली क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच जो ये पोर्शन है जिसको हम स्टेनोस्फीयर बोल रहे थे, जो कि मोल्टन मैग्मा है, ठीक है, यानी पार्शियली मेल्टेड है, इसी को हम बोल रहे थे स्टेनोस्फीयर। और इससे जब वेव पास कर रही थी तो ये कैरेक्टर अपना चेंज कर रहा था। इसी के बेसिस पे हम कंक्लूड कर रहे थे कि हाँ यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी है, और उस डिसकंटिन्यूटी का नाम है मोहोज डिसकंटिन्यूटी। शॉर्ट में बोलते हैं मोहोज डिसकंटिन्यूटी। बेसिकली ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रखा गया है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये यूरोपियन लोग के नाम है, हमारे इंडिया वाले नहीं हैं। अगर इंडिया वाले होते तभी हम रमेश या राकेश डिसकंटिन्यूटी पढ़ रहे होते, बट फिलहाल जो है सो है। और ओशियनिक क्रस्ट और अपर मेंटल क्या देखना है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये ओशियनिक क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट और अपर मेंटल, इन दोनों के बीच में जो आएगा वो होगा मोहोज डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, मोहोज डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में होगा रेप्टी कंटिन्यूटी, रेप्टी REPTI, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। उसके बाद जो ये हो गया आपका अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और लोअर मेंटल और आउटर कोर जो कि लिक्विड है, आउटर कोर, उन दोनों के बीच में जो होता है गुटेनबर्ग, ठीक है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहां होता है, आउटर कोर और लोअर मेंटल, आउटर कोर लोअर मेंटल, याद रखना है। तीसरी सबसे लास्ट जो है आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो है ये है लेहमान डिसकंटिन्यूटी या लेहमन डिसकंटिन्यूटी, जैसे भी आप प्रोनाउंसिएशन करें गलत नहीं है, लेहमन्स डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो हमने कितनी कंटिन्यूटी पढ़ी है, एक मोहोज डिसकंटिन्यूटी, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी और लेहमान डिसकंटिन्यूटी। ये हमारे डिसकंटिन्यूटीज है अर्थ के इंटीरियर में, ठीक है। जो मैं बात बोल रहा था कॉन्टिनेंट वाला, ठीक है, लिथोस्फीयर और स्टेनोस्फीयर के बारे में, बेसिकली जो लिथोस्फीयर में बता रहा था वो ये वाला पोर्शन था, जैसे ये कॉन्टिनेंटल, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट का पार्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये है ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है, इससे मिलकर क्रस्ट बना हुआ है। अब इसके अपर पार्ट यानी लगभग ये 30 किलोमीटर के आसपास, मान लो 30 से 50 किलोमीटर के आसपास या 80 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, इसको बोल रहे थे लिथोस्फीयर, और इन दोनों अपर मेंटल और इसके क्रस्ट के पार्ट को हम बोल रहे थे स्टेनोस्फीयर, ठीक है। तो ये हमारे डिसकंटिन्यूटीज थे और ये कुछ पोर्शन थे अर्थ के, ठीक है।